नमस्कार, जय हिंद। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए प्रश्न के साथ हाजिर हुआ हूँ और इस वीडियो में मैंने हमारे देश के जो सिपाही हैं और जो हमारे देश के पॉलिटिशियंस हैं उनकी मनोदशा की तुलना करने की कोशिश की है। और इस सबक की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों ने कभी सोचा है, कभी विचार किया है कि किसी भी इंसान के लिए, किसी भी जीवित प्राणी के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या है? थोड़ा जोर डालिए। किसी भी इंसान के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, वो उसकी जान है, उसकी सांसें हैं, जिसको बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। और मेरी इस बात का जो सबूत है ये पेंडेमिक खुद है, जो महामारी है वो खुद है। तो वहीं अगर सिपाहियों की बात करूं तो उनमें ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से वो अपनी जान को देश के नाम कुर्बान कर देते हैं बिना किसी संकोच के? इंसान तो वो भी हैं, दूसरे ग्रह से तो आए नहीं है। जो हम लोग खाते हैं वो भी वही खाते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो उनको सबसे अलग बनाती है? तो चलिए जानते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि जो सिपाही हैं वो ज़्यादातर कहाँ से आते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ। वो सामान्य परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं। और सिपाही बनने के लिए जो जिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है वो क्या है? चैनलिंग है, ग्रूमिंग है, कंडीशनिंग है। चैनलिंग में क्या है? पहले एंट्रेंस होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर मेडिकल होता है। और इन सब होने के बाद, इन सब पार करने के बाद उनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में असली काम तो ट्रेनिंग में आता है। वहाँ पर उनको मेंटली सिपाही बनाया जाता है। हर उस बद से बदतर परिस्थिति का सामना करना सिखाया जाता है। अगर भविष्य में वैसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उस परिस्थिति के समय भी वो अपने से पहले अपने देश, अपने देशवासियों और अपने साथी सिपाहियों की रक्षा के बारे में सोचते हैं। और मेरी इस बात का सबूत हर साल कोई ना कोई घटना जरूर सुनेंगे जिनमें इन लोगों को अपनी जान का दांव लगाना पड़ता है। वहीं अगर दूसरी तरफ मैं पॉलिटिशियंस की बात करूं, जो सो कॉल्ड पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है, सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, वो रिच फैमिली से आते हैं, संपन्न परिवार से आते हैं। क्या कभी आप लोगों ने सुना है कि कोई बहुत बड़े बिजनेस का मैन का बेटा या सेलिब्रिटी का बेटा, बहुत बड़े पॉलिटिशियंस का बेटा सोल्जर बना हो? हाँ, इस बात का भी अपवाद होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन ये फ्रॉड, वो फ्रॉड, ये स्कैम, वो स्कैम, ड्रग स्मगलिंग, क्राइम जैसी गतिविधियों में फंसते हुए जरूर सुना होगा। तो आप खुद कल्पना कीजिए, जब इन लोगों के पास पावर आएगी, पैसा आएगा, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उसका इस्तेमाल वो अपने लिए ना करके देश के हित में, देशवासियों के हित में करेंगे? मेरी इस बात का जो सबूत है वो इस साल हुई घटना खुद है। जो महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर थे, वहां के कमिश्नर को मजबूर करते थे 100 करोड़ रुपए महीना वसूलने के लिए। सोचिए, जहां एक तरफ यहां पर रह रहे लोग जो मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए जिन कठिनाइयों, जिन समस्याओं से गुजरते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये लोग कभी गुजरे ही नहीं। तो इस बात की क्या गारंटी है जब ये लोग नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, तो ग्राउंड पर इन लोगों को लाभ देगा, इन लोगों के हित में होगा? मेरी इस बात का सबूत जो इतने दिनों से चल रहे किसान आंदोलन खुद है। तो अब मेरा जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो अब आता है कि क्या ये जो चैनलिंग है, ग्रूमिंग है, कंडीशनिंग है, क्या इन लोगों के लिए होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जहां पर इन लोगों की जो मनोदशा है वो हर पल, हर वक्त देश के हित के लिए है, वही इनकी जो मनोदशा है वो लूट मार की है। तो क्या इस मनोदशा को बदलने के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो इस पर आपका क्या विचार है वो मेरे साथ साझा कीजिए कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।